कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अरसलान ने मेरी खातिर अपनी बीवी को छोड़ा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, अरसलान को ही मार दो। अम्मी आप सिर्फ एक माँ बन के सोच रही हैं। एक औरत या बीवी की नज़र से देखें तो सामिया गलत नहीं कर रही है। इंसान शादी जिंदगी के दुख और सुख बांटने के लिए करता है, लेकिन इस शादी से उसको क्या हासिल हुआ? एक बदतमीज सास, एक बदकिरदार शौहर। उसने बहुत बर्दाश्त किया है, अब उसकी हिम्मत जवाब देगी। अब मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि आपने ही सामिया भाभी को भाई की जिंदगी से निकलवाया है। आप चाहती ही नहीं थी कि सामिया भाभी इस घर में अपना घर बसाएं। और मुझे पता है क्या लगता है कि भाई से ज्यादा आप कसूरवार हैं। मैं उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानता। सामिया क्यों रो रही है बेटा, क्यों रो रही है इतना? बस 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 मेरा बच्चा बस 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 बस। हाँ, तुम लोगों के लिए तो मैं ही सबसे बुरी हूँ। घर में क्या, दुनिया में जितना कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो जेवर की चोरी वाली बात है ना, इसमें सिर्फ अकेले मैं मुलविस नहीं थी, ये भी मुलविस थे। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, यही वो ज्यादतियां और नाइंसाफियां जिसकी वजह से वसीम बेचैन रहा है, और इन्हीं ज्यादतियों और नाइंसाफियों का मदावा वसीम करना चाहता था। घर से गायब होकर मैंने सामिया को इस घर में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरसलान और तुम्हारी माँ बिल्कुल राजी नहीं हुए। फिर इसके बाद मैंने गायब हो जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद इसके बाद ये लोग सामिया को घर वापस ले आए। लेकिन सलाम है तुम्हारी माँ की ढिठाई पर कि मेरे चले जाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वसीम साहब, मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शौहर के हाथों ब्लैकमेल हो जाए, और मेरे जीते जी सामिया इस घर में नहीं आएगी। हाँ भाई, हमारी तो मम्मी का सबसे फेवरेट काम है अपनी बहुओं को तलाक दिलवाना। आई थिंक अगर बाबा भी इन्हें तलाक दे देना तो शायद इनका शौक थोड़ा खत्म हो जाए। अपना मुंह बिल्कुल बंद कर दो, समझी? नागन को घर बिठा के दूध पिलाया है ना, अब भुगतो। ओ बड़ी भी, ये नागिन किसको कहा है आपने? तमीज से बात करो हमारी दादों से। अगर ये तमीज से बात करेंगी तो मैं भी इज्जत दूंगी, वरना मुंह की खाएंगी। अरसलान, इसका मुंह बंद करवाओ। अरे इसका मुंह तो मैं बंद करूंगी। तैयबा, तुम वो वीडियो जरा दिखाओ तो अपने चहीते भाई को, ताकि इसे भी पता चले। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ। अरसलान तुम लोगों की झूठी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। देखिए जी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि काम होने के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। मैंने हॉस्पिटल में झूठी मिसकैरेज की फाइल बनाई, रिपोर्टें बनाई, और फिर उसके बाद वो गायब हो गई, और जो अपना नंबर दिया था उन्होंने वो भी ऑफ है। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जिसमें ये बात साबित होती है कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। देखो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करना। ये जो तुम्हारे माँ बाप है ना, ये बहुत झूठे और मक्कार लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ बहुत मासूम है? अरे ये तो वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को खा जाए। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? ये सुनो, मैं तो कहती हूँ कि कुछ ऐसा करो कि ऐन निकाह के वक्त कोई लुबना का दावेदार आकर खड़ा हो और सीना ठोक कर बोलो कि लुबना का निकाह तो मुझसे हो चुका है। बस वो इतना बोल दे, आगे मैं जानूं और मेरा काम।
मम्मी ये सब कुछ आपने किया था? आप कैसी माँ हैं? किसी लड़की पे ये इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इस औरत ने तो शुरू से ही कसम खा रखी थी कि इस घर में बहुओं को बसाना ही नहीं है। इसने उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर तुम लोगों का घर नहीं बसने दिया। नागन है ये औरत, नागन। इसने तुम लोगों का घर उजाड़ा है। अरसलान, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मर गए सब मेरे लिए। अरसलान, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम लोगों के भले के लिए किया था। जिसे तुम भलाई कहती हो ना, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता फातिमा। कितने घर और उजाड़ोगी तुम भी तो बेटी वाली हो ना। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो खौफ करो। अब इस घर में फातिमा या तो तुम रहोगी या फिर मैं। ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास जिसमें यह बात साबित होती है कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। सामिया, मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। मेरा और अकबर का तो बस नहीं चल रहा कि उड़कर आ जाऊं, लेकिन अम्मी ने आने ही नहीं दिया। आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह कल घर पे आ जाऊंगी। अम्मी ने लुबना को भी नहीं आने दिया था। अम्मी को कोरोना का भी डर है, इसीलिए तो मैं भी नहीं आई। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं उसके लिए ना अपने हाथों से कपड़े बनाऊंगी। जी ठीक है। आप अम्मी बता रही थी कि तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा हंगामा किया है। अब वो ड्रामे करें या फिल्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी ठीक है। अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। की हुई ना बात, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तबस्सुम, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम दोबारा खाला बन गई। बहुत शुक्रिया अम्मा, अल्लाह पाक ने मेरी बहन को और उसकी बेटी को नई जिंदगी दी है, वरना बच्ची तो अपने मुकर्रर वक्त से पहले दुनिया में आ गई है। ये तो अल्लाह के हाथ में है बेटा। बस मुझे तो अपने घर में नए मेहमान की आमद का इंतजार है कि साथ खैरियत के बस आ जाए वो। एक बहन के यहाँ तुम्हारे बेटा हुआ है तबस्सुम, और एक के बेटी। मेरा ख्याल है कि दोनों की मंगनी कर दो ना भाई ना। ये बचपन की मंगनियों से तो मैं बाजी अच्छी। अभी अभी तो अकबर और शहजादी को भुगत कर बैठे हम। सही कह रही हो। वैसे शहजादी भी सोचती होगी ना कि किस मुसीबत से पाला पड़ा था उसका। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया ना, जाने अनजाने में बदतमीजी भी की आपसे। माफ करते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। पता नहीं तुम्हारी नफरत में इतना आगे कैसे निकल गई मैं कि अपने अकबर की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गई थी मैं। बस अल्लाह मुझे माफ करे, और हो सके तो दिल से तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा। क्यों शर्मिंदा करती है मुझे बार बार? तुम रेस्ट करो, आराम की बहुत जरूरत है।
घर में इतनी टेंशन फैली हुई है, आप यहाँ क्यों आ गए? आपको वहां होना चाहिए था सबके साथ। लुबना, मैं बहुत अपसेट हूँ। मम्मी पापा का असल रूप मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है? क्या कोई माँ इस हद तक जाती है? तुम खुद ही बताओ, उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने तुम दोनों बहनों को नहीं, हम भाइयों को भी बहुत हेल्प किया है। जब मैंने कंसीव किया था तो मम्मी बार बार मुझे अबॉर्शन का कहती थी। मुझे शक था कि इस वाकये के पीछे मम्मी का हाथ है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को तसल्ली देती थी कि नहीं, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज सच साबित हुआ। लुबना, अब क्या होगा? क्या मैं मम्मी पापा की इज्जत कर पाऊंगा? क्या मेरे दिल में उनकी जगह बन पाएगी? मुझे नहीं मालूम। मम्मी ने अपनी जिद और हरकतों की वजह से दोनों घरों को बर्बाद कर दिया। वो तो हमेशा से चाहती थी कि अरसलान भाई सामिया को तलाक दे, और देख लें आज वो अपने मकसद में कामयाब होने लगा। सामिया घर आते ही तलाक का नोटिस दे दी गई। सामिया भाभी अब घर आएंगी नहीं, और शायद अरसलान भाई फरिया को अपनी जिंदगी में नहीं रखेंगे। मुझे तो तरस आता है इन लोगों की जिंदगी पे। उनको घर से निकले हुए 4 घंटे होने वाले। आप उन्हें कॉल करें, राब्ता करें उनसे। इस वक्त उन्हें अपने घर वालों की सबसे ज्यादा जरूरत है। लुबना, तुम कितनी अच्छी हो। मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। वो तो मैं हूँ, बस ऐसे ही हंसते रहा करते, अच्छे लगते हैं। तुम इस तरह परेशान देखकर ना मेरे सर में दर्द होने लगा है। इस तरह परेशान होने से अरसलान वापस नहीं आ जाएगा। दादू अरसलान भाई फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहां पर होंगे। उनकी तो जिंदगी जैसे उलट ही गई है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। फरिया तो सच में डायन निकली। आ जाएगा, जब गुस्सा कम होगा ना घर आ जाएगा वापस। कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे भाई। अरे बेटा, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा कि उसकी अपनी मनपसंद औरत ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। बस अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। पता नहीं दादू, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगी, हमारे घर वालों की नजर लगी है, और हमारे ही घर में वो लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। बस मैं तो अल्लाह ताला से हर लम्हे ये दुआ करती हूँ, जो कुछ भी हो अच्छे के लिए हो। आमीन सुमा आमीन। ट्राई करो फिर। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी औलाद की बेहतरी के लिए किया है। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने कदम इंतहाई उठाया, लेकिन अब आपको मेरे फैसलों में गुनाह और सवाब नजर आने लगा है। बहुत सारी तनकीदें करने लग गए हैं आप। लेकिन वसीम साहब, कुछ भी करने से पहले मैंने हमेशा आपसे पूछा है, आपको बगैर बताए कुछ नहीं किया, और मेरे हर गुनाह में आप भी बराबरी के शरीक थे। ठीक कह रही हो, मेरी भी बहुत सारी गलतियां हैं, और उन गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं। उन्हीं गलतियों का उजाला करना चाह रहा था कि सामिया इस घर में आ जाए। जिस मुकाम की वो मुस्तहक है वो मुकाम उसी दफा मिल जाए।
लेकिन मैं नहीं कर सका। तुम जानती हो कि सामिया बेकसूर है। तुमने फुरकान और सामिया पे जो इल्जाम लगाया बेबुनियाद, घटिया और गलीज इल्जाम था। मैंने आपसे कहा है ना कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किया। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटों की जो बीवियां आए वो मालदार घराने से आए, मालदार बहुएं आए हमारे घर में, ताकि मेरे बच्चे ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सके। लेकिन हमारे नसीब तो बिल्कुल ही फूटे हैं। बेटे तो बेटे, बाप भी वलीउल्लाह बन गए। खुदा का खौफ कर औरत, थोड़ा सा खौफ कर ले। कफन में जेब नहीं होती। अभी भी मौका है। अरसलान को समझाओ कि फरिया को छोड़ दे, सामिया से माफी मांगे, उसे मनाकर घर लेके आए। मेरी तो रूह सोचकर कांप उठती है कि कितनी आसानी से उसने अपनी बेटी को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। ना खौफ खुदा है उसे, ना मकाफात अमल का डर। वसीम साहब, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और ना ही सामिया को इस घर में लेकर आऊंगी, और फरीहा को भी तलाक दिलवाकर इस घर से निकलवाऊंगी। ये आप समझ लीजिए और सुन भी लीजिए। तुम भी सुन लो। अब इसके बाद जो भी होगा उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है ना? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? आपकी बेटी ने तो मुझे जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हें जहर क्यों देने लगी? आंटी जी, ऐसे रिएक्ट तो ना करें जैसे आप कुछ जानती ही ना हो। क्या बकवास कर रहे हो? और तुम मुझे बताओ, तुमने फरिया के घर पे तस्वीरें क्यों भेजी थी? तुम जानते हो ना ये कितना बड़ा क्राइम है। वैसे मानना पड़ेगा आंटी जी, आप एक्ट्रेस तो बहुत कमाल की हैं। ड्रामों में क्यों नहीं काम करती? बहुत कामयाब रहेंगी। देखो शर्जील, वो तस्वीरें मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, और मेरी बेटी का पीछा छोड़ो। पहले तो बड़ी बातें सुना रही थी, अब कह रही है घर आओ। तैयबा, तैयबा, अब किसके घर में आग लगाने जा रही हो? एक लंबी लिस्ट है, लेकिन पता है उस लिस्ट में अभी एक काम बाकी है, यहां से तुम्हें धक्का देना। दादू, कोई जरूरत नहीं है इस जाहिल लड़की की बात सुनने की। साजिशी औलाद, साजिशी माँ, इधर आओ।
मतलब मुंह रखो इसके। झूठी और मक्कार औरत है ये। मेरे मासूम से पोते को ना अपने जाल में फंसा लिया इसने। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मेरे लिए चाय बना के लाओ, मेरा सर घूम रहा है। मैं भी लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। जकिया, तायदा, मम्मा, अरे सब कहाँ चले गए? मम्मा, ओह माय गॉड! शर्जील, मैं स्वीराट, मैं क्या लगा? मैं मर गया। तुमने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं बच निकला। क्या करें, तुम्हारी मोहब्बत मुझे मरने नहीं देती। लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। लेकिन ये सोचना है कि पहले किसे मारना है, तुम्हें मारना है या मम्मी जी को मारना है? प्लीज, तुम जैसा बोलोगे, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज लेट माय मॉम गो। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही हो मुझे। तुमने एक बार पहले भी ऑफिस में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी और आज दूसरी बार करना चाहती हो ये? तुम्हें तो मेरे जज्बों की, मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। ज्यादा शोर नहीं करना वरना यहीं पे काट दूंगा। प्लीज, आई प्रॉमिस यू, जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं कर लूंगी। मेरी माँ को जाने। तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? यस। जॉर्ज सलाम को फोन करो और उसे बोलो कि तुम्हें इसी वक्त तलाक दे। उसको बताओ कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। तुम्हें लगता है वो मुझे तलाक देगा? तुम्हें जैसा कहा जा रहा है वैसे करो, वरना गाड़ दूंगा यहीं पे दोनों माँ बेटियों को। ओके ओके। वेट, शर्जील, वो सलाम का फोन स्विच ऑफ है। बताऊं तो तुम्हें अभी, चलो मेरे साथ। शर्जील, क्या वाकई फरिया ने शर्जील को मार दिया है? जी, पहले शर्जील ने आंटी को मारा, फिर फरिया ने शर्जील को मार दिया। या इलाही खैर। फरिया कहाँ है? पुलिस कस्टडी में है वो। हमें उसे घर लेकर आ जाना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब होगी। वैसे इंसानियत का तकाजा तो यही है कि उसे हम घर ले आए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
उस कातलाना औरत को यहाँ क्या काम है भाई? मतलब उसने अभी अपने साहब का बॉयफ्रेंड को मार दिया है, कल को हमें भी मार सकती है, कोई जरूरत नहीं है। वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। फुरकान, यहाँ आओ। फुरकान, फुरकान, मैं कब से तुम्हारे बाबा को फोन कर रही हूँ, उनका फोन ऑफ जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो एक दफा फिर से गायब हो गए। मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ बोलते हो तुम लोग, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। तुम लोग सब मिले हुए हो, सिर्फ मेरी जान जला रहे हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या मजाक लगाया हुआ है। मजाक तो आपने लगा रखा है। पापा इतने दिनों बाद घर आए थे, लेकिन आपने क्या किया? उनकी एक बात नहीं मानी। और आपको क्यों फर्क पड़ रहा कि वो हैं या नहीं है? क्योंकि अगर वो होते तो आपको उनकी परवाह नहीं होती। मुझे उस वक्त भी परवाह थी उनकी और आज भी परवाह है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बाबा क्या चाहते हैं। जो कुछ भी है आपके सामने। पापा घर जब भी वापस आएंगे जब आप सामिया भाभी को लेकर आएंगे। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन वो औरत मेरे घर में अब वापस नहीं आएगी। कुछ तो खुदा का खौफ कर लेती है मम्मी। दादो, आप क्यों खाना ले आई? तो ये बस कह देती, वो ले आती। मेरा बच्चा, तुम दोपहर को घर से निकले थे, अब रात हो गई है तुम आए हो। मैंने सोचा भूख लग रही होगी, मैं अपने बच्चे के लिए खाना ले जाऊं। दादो, जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा है उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लग रही। अजीब सी तबीयत हो रही है। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, मुझे शुरू से सारी बात सुनाओ। मैं तो खुद उन्हें ये बताने के लिए गया था कि मैं फरिया जैसी झूठी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये सारा वाकया मुझे उन मुलाजिमों ने बताया जिनको शर्जील ने बांधा हुआ था। तौबा तौबा बेटा, मेरा बच्चा, इस औरत को अब इस घर में मत लेकर आना, ये किसी हद तक भी जा सकती है। वो तो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है दादो। थानी अजीब सी बहकी बातें कर रही थी। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है बेटा, ये याद रखना। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आकर फिर बर्तन ले जाऊंगी। थैंक यू दादू। अभी नहीं बेटा, अभी वो आराम कर रहा है, बहुत परेशान है, उठ जाएगा तो फिर बात कर लेना। अम्मी जी, ये वसीम कहाँ है? कब से फोन मिला रही हूँ, उनका फोन बंद, ना कोई आता है ना कोई पता है। आप प्लीज मुझे बता दें, आप दोनों माँ बेटा आखिर मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं? कसम ले लो बेटा, जो मुझे जरा बराबर भी किसी बात का इल्म हो। हाँ, जब वो पहले गया था ना, जब मुझे बता के गया था और उसने ये कहा था कि अम्मी किसी से कोई जिक्र मत कीजिएगा, लेकिन अब जो गया है ना, तो मैं खुद हैरान हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम परेशान हो रही हो।
पता नहीं अम्मी जी, मैं कैसी किस्मत लेकर आई हूँ। मेरी उम्र में तो औरतें बहुएं लेकर आती हैं, उनके साथ आराम करती हैं, ऐश करती हैं, लेकिन यहाँ तो घरों के मसले ही नहीं खत्म होते। बिल्कुल, बहुत ऐश करती हैं वो बहुएं जो अपनी बहुओं के खिलाफ साजिशें नहीं करती। लो जी, भला मैंने क्या साजिश की है? अच्छा, ये मैं बताऊं तुम्हें? तुम्हारी साजिशों की तो इतनी लंबी लिस्ट है ना कि अगर मैं गिनवाने बैठूं ना तो सुबह से रात हो जाए, साजिशें ना खत्म हो तुम्हारी। अभी जाओ, आराम करो, फिर बात करेंगे। अच्छा। या अल्लाह, ये वसीम कहाँ चला गया है? कोई अता पता नहीं है इसका। तैयबा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रही ना तो आपकी साजिशें देख देख के मेरा सर घूम जाएगा। अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है? हाँ, मतलब शर्जील और फरीहा का जो चक्कर चल रहा था वो भी मेरी वजह से हो रहा है, उधर जो गोलियां चली वो भी मेरी वजह से। जो कुछ वहां हुआ है ना, वो गोलियां चलाने से कहीं ज्यादा था। आपको फुरकान और सामिया भाभी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई? आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आपको पता है कि एक नेक औरत पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है मजहब में? जो औरत नेक थी उसको घर से निकाल दिया, और जो औरत चक्कर चला रही थी उसको अपने सर पे बिठा के रखा। वाह, क्या इंसाफ है। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। अच्छा रुक जाओ ना तैयबा, देखो तुम भी चली गई तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम्हारे बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। आपकी 2 बहू हैं और उनके 2 बच्चे हैं, आप उनको घर ले आए, बाबा भी घर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं रुकना तो मत रुको, बहुत नखरा है तुम में, जाओ। आप ही की बहुत याद आ रही है। वो हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ, बता रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आ जाएगी 1-2 दिन में। हाँ, ससुराल के भी हालात बहुत खराब हैं। अरसलान भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं और अदालत ने फरिया को नफ्सियाती हॉस्पिटल भेज दिया है। तैयबा मम्मी से लड़कर ससुराल चली गई और बाबा फिर से गायब हो गए। वैसे लुबना, तुम्हारे ससुर ने हमारा बहुत साथ दिया है। 10 लाख तो वो पहले ही दे गए थे ताकि हमें किसी किस्म की माली मुश्किल का सामना न करना पड़े। काश इस सब का अंदाजा उन्हें पहले हो जाता, इस सब का एहसास उन्हें पहले हो जाता तो आज हालात कुछ और होते। खैर अम्मी, कुछ और बात करें। वो आज बब्बू जान आ रही हैं सामिया के बच्चे का नाम रखने के लिए। सामिया को भी बता देना जरूर। ठीक है। अरसलान, मुझसे अभी तक नाराज हो? देखो, जो कुछ भी मैंने किया है मैं शर्मिंदा हूं उस पर, लेकिन सब कुछ तुम लोगों के लिए ही किया है। मम्मी, मुझे आपसे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी है। लगता है कि फरीहा का सोग अभी तक मना रहे हो। वो बेवफा और झूठी औरत है, मैं उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। लेकिन जिस तरह तुमने मिद्दत की तदफीन की है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए हैं, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम फरिया को भुला नहीं पाए हो। मैं फरिया को छोड़ना चाहता हूँ मम्मी,
लेकिन ये सब कुछ जिस अंदाज में हुआ है उसका बहुत दुख हो रहा है मुझे। उसको अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। वो ना ही जिंदा में से है ना ही मुर्दा। खैर आप छोड़े मम्मी, आप नहीं समझेंगी इन बातों को। मैं तो तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम सामिया को भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। फिलहाल तो हमें मम्मी पापा को ढूंढना है, क्योंकि ये सब कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। जब तक हम सामिया को वापस नहीं लाएंगे पापा इस घर में नहीं आएंगे। अरसलान, मैं किसी भी कीमत पर उनकी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं हूँ, ठीक है? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।